हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 हमने कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और किस तरह से हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और किस किस तरह से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो देखो, फैक्टर थ्योरम से पहले मैं बात करती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। हमें इसमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, मैं बताती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि फैक्टर्स, लेट्स से मैं एक नंबर लिख रही हूँ 15। अब मैं आपसे कहूँ कि 15 के फैक्टर्स बताओ, तो क्या होते हैं 15 के फैक्टर्स, किस किस टेबल में 15 आता है। तो कैसे पता लगता है, 1 × 15 इज़ 15। किस किस टेबल में आता है वो हम लिख लेंगे और जिस जिस टेबल में आता है वो हमारा क्या होगा, वो होगा कि ये इसका फैक्टर है। यानी 15 के फैक्टर्स लिख रहे हैं हम फिलहाल। 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 5 15। यानी 15 और किसी के टेबल में आता, देखो नहीं आता, तो 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 12। अभी 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, देन उसके अलावा कोई है, फिर तो रिपीट होगा, 4 3 6 2 12 1 फिर रिपीट होगा। तो यानी इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। ये हम सीख चुके हैं अपनी 6th क्लास में भी, अपनी 7th क्लास में भी हमने ये सीखा था कि फैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में हम जो भी एक्सप्रेशंस हमें दी होती है, पॉलिनोमियल्स में हम फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, या फिर हम उस टर्म को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे पॉलिनोमियल्स। देखो, फैक्टर्स निकालने के ना, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो तरीका है वो होता है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, यानी जो भी उसमें कॉमन है वो आप निकाल के रख लो तो हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लिखते हैं, लेट्स से 3x² + 12x। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या क्या कॉमन है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर्स को देख लेते हैं। 3 और 12 यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। अभी 12 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो क्या होगे, 3 × 4 है ना, 3 × 4 12 का फैक्टर होता है। ठीक है, 3 × 4 इज़ 12। तो अभी यहाँ से इस वाली टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, x² है यहाँ पे क्या है, x, तो यानी एक x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास बचा, इस वाली टर्म में क्या बचा, 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, बच गया आपके पास एक x, है ना। अब यहाँ से देखो, इधर से क्या कॉमन आया, प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, तो प्लस लगाया। अब यहाँ से 3 × 4, 12 को हमने क्या करा, तोड़ दिया, हमने 12 को स्प्लिट करा। 12 को स्प्लिट जब करा तो 3 × 4 में लिखेंगे। अब 3 तो हम ले चुके हैं बाहर, तो बच गया क्या आपके पास बच गया 4, यानी ये हो गया 4। अभी x जो था वो इधर कॉमन आ चुका है। तो आपके पास क्या क्या फैक्टर आए, एक आ गया 3x और एक आ गया x + 4। 3x × x + 4 क्या है, 3x² + 12x के ये फैक्टर्स है। हमने क्या करा, कॉमन ले लिया बस। ठीक है, अब हम देखेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x² + ab + ax + bx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को अगर देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी दो टर्म्स को साथ रख देंगे जिसमें कुछ कॉमन हो। अब चाहे आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को साथ रख दो, या फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साथ रख दो। तो हम फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, x² + ax को मैंने साथ में रख दिया। अभी हमारे पास सेकंड टर्म है ab, लास्ट में बचा bx
अब देखो, अब फिर से अब कौन सा मेथड आ जाएगा, कॉमन वाला मेथड, जो कि हमने अभी भी सीखा है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सिर्फ, है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो बच गया x, प्लस ये वाला x तो बाहर चला गया, प्लस का प्लस यहाँ पे आ गया a, तो आपके पास बचा x प्लस a। अभी देखते हैं इन वाली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से देखो b कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में b दिया हुआ है तो b हमने कॉमन लिख लिया। अब इधर क्या बचा, b बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया a, प्लस का प्लस b चला गया एज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या बच गया x, तो आपके पास बच गया x प्लस a या a प्लस x। तो देखो जिस फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ लिखना होगा। लाइक हम इसे इस तरह से ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं bx प्लस ax। ऐसा क्यों करा, b कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x, यहाँ बच जाएगा हमारे पास a। ये जो दो चीज़ें आएंगी ना, ये वाले जो होंगे आपके पास टेकिंग कॉमन फैक्टर निकालने के बाद, तो ये जो दोनों फैक्टर्स होंगे ये सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर सेम हो गए। ऑल दो x प्लस ए को अगर मैं a प्लस एक्स लिखती तो भी हमारा ये सही होता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, लेकिन फिर भी ये दिखने में भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, x प्लस ए। अब ये दोनों टर्म्स हो गए, बीच में प्लस है तो ये एक टर्म और एक टर्म ये, इसमें से x प्लस ए कॉमन आ गया। इस जब x प्लस ए कॉमन आ गया, ये बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस का प्लस आ जाएगा, इसमें से x प्लस ए बाहर आ गया, बच गया क्या, b। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। तो ये है आपका सेकंड तरीका फैक्टर्स निकालने का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्या है, इसमें जो आपका मिडल टर्म होगा ना, हम उसको दो पार्ट्स में बांट देंगे। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट्स में बांट देना, है ना। तो हम जो मिडल टर्म को दो पार्ट्स में बांट देंगे तो उसी मेथड को हम कहेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इसके लिए बेसिकली जो ये वाला मेथड है ना, ये यूज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यूज़ होगा, सॉरी इक्वेशंस में नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यूज़ होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होगी, है ना, जिसकी डिग्री 2 होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इनमें क्या होता है, 3 टर्म्स गिवन होंगी, तो उसी में हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर पाएंगे। अब 3 टर्म होगी तभी तो पता चलेगा ना बीच वाली टर्म कौन सी है। 3 होगी तो एक इधर हो गई, एक इधर हो गई और एक बीच में हो गई। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या होता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उन्हें आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6x² मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आया, 6 5 जा 30, ये हो गया 30x² आपके पास आ गया। अब ये जो 30x² आया है ना, अब बीच वाला जो मिडल टर्म है उसको आपको दो चीज़ों में डिवाइड कर देना है। उसके ऐसे कुछ नंबर्स बनाने हैं कि आप उसको ऐड करोगे ना तो 17 आए और मल्टीप्लाई करो तो 30 आए। अब कहोगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके कोई ऐसे नंबर्स ढूंढें हम जो कि ऐड करने पे तो जी आ जाए 17x और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 30x²। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो क्या करना है, 30x², इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हमने करा तो हमारे पास एक नंबर आया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर आया। अब जो नंबर आया है ना, उसके हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स हम निकालने आते हैं, 1 × 30, देन 2 × 15, उसके बाद क्या है, 3 की टेबल में आता है 3 10 जा 30, उसके बाद 4 की में नहीं आता, 5 में आता है 5 6 जा 30, देन किसी की टेबल में आता है 6 5 जा आता है, फिर 10 3 जा 15, और किसी की भी टेबल में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है, इन फैक्टर्स में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाए 17x।
अब देखो कौन से ऐसे नंबर है जिनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ रहा है। 1 और 30 को करेंगे तो क्या 31 आएगा, माइनस करेंगे 29 आएगा। 2 और 15 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 17। तो यानी हमें 2 ही नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनको ऐड करके क्या हो, ऐड करके आए 17 और मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाए। अब आप जब ऐड करोगे 2 और 15 को तो क्या आएगा 2x प्लस 15x। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15x इज 17x। और इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 2 ज़ा 30 और x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, जो कि यही आ रहा था। हो गया स्प्लिट, कितना इजी था। तो कैसे लिखेंगे अब इसे हम, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू लगाते जाएंगे 6x स्क्वायर। 17x को हमने स्प्लिट कर दिया दो चीज़ों में, किस में करा है हमने 2x एंड 15x में। तो लिख लेते हैं 2x प्लस 15x और ये प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। अब हम कौन से वाले पे चले गए, हम चले गए कॉमन फैक्टर वाले पे, कि कॉमन फैक्टर लेते थे फर्स्ट टॉपिक जो था, तो उसके साथ हम कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये किसका मल्टीपल है 6, 2 का मल्टीपल है 2, 3 ज़ा 6 होता है। तो यानी यहाँ से 2 ले सकते हैं बाहर, इधर भी 2 है क्योंकि, और एक यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, एक x इधर है तो एक x बाहर ले लेंगे, तो ये आ गया 2x। अभी इस वाली टर्म में क्या बचा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर हो जाए, तो x से ही कर देंगे। प्लस 2x तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचा तो मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। तो 1 हो गया। प्लस अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखो, 15 के फैक्टर्स करोगे तो क्या बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यही तो होते हैं ना 15 के फैक्टर्स। तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया 5 कॉमन, यहाँ बच गया 3 और एक x इधर का बच गया, प्लस ये वाला 5 तो कॉमन चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हमारे पास हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में से फिर से कॉमन ले लो। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो आता है ना ब्रैकेट में जो आता है हमारे पास, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेम है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो अब क्या आ जाएगा, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 3x प्लस 1। इस टर्म में से जब ये कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास 2x, तो 2x लिख देते हैं, प्लस का प्लस माइनस साइन होता तो माइनस लगाते। 3x प्लस 1 कॉमन आ चुका, बच गया 5, तो प्लस 5। अब आपके पास कौन से दो फैक्टर्स आ गए, आपके पास आ गया है 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5। ये हो गया आपके पास फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो ये था आपका स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज़ करना है तो सारे पॉजिटिव नंबर्स में कैसे करना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव भी टर्म दे रखा हो। तो लेट से ये आपके पास है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टर्स इसके निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको दिया है फैक्टराइज दिस, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, क्या हो गया 6y स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई होके नंबर आता है उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ऑल दो प्लस और माइनस करके हमारे पास ये आना चाहिए -5। तो 1 और 6 को हम करेंगे अगर माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 1 माइनस 6 करती हूँ तो 1 माइनस 6 करूँगी तो आएगा -5। लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आए, कौन सा नंबर आए 6y स्क्वायर आए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अगर 1 इंटू -6 तो क्या आएगा आपके पास आएगा -6। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव 6 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, -2 एंड -3। अब अगर मैं -2y -3y लेती हूँ तो देखो माइनस माइनस
प्लस, यानी इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 3y और 2y क्या हो गया, 3y और 2y हो गया 5y, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 के आगे माइनस का साइन है, तो ये आ गया -5y जो कि मिडल टर्म था। अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या 6y² आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम ये वाले फैक्टर्स कंसीडर कर लेंगे। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, -2y मल्टीप्लाई बाय -3y, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6, y मल्टीप्लाई बाय y इज़ y²। तो देखो क्या आ गया, 6y² आ गया। तो हम इसे किस तरह से स्प्लिट करेंगे, y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। हमने -5y को इस तरह से स्प्लिट करा कि इनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो -5y आए, और मल्टीप्लाई करके वो मल्टीप्लिकेशन आए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है। अब कॉमन ले लेते हैं हम, =2 लगाते जाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ y कॉमन है तो y आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, y बच गया क्योंकि y तो बाहर आ गया, 2y थे, y² था ना, तो यानी 1y बाहर आ गया, बच गया 1y। अब ये वाला y बाहर आ गया, बच गया -3। ऐसे ही यहाँ से लेंगे, देखो -2y और +6 दे रखा है, तो साइन के साथ हम -2 को उठा के ले आएंगे। क्यों ले आएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जो ये वाली टर्म है y -3 सेम टर्म यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो माइनस वाली टर्म के साथ ले आए, यहाँ बच गया y, यहाँ क्या बच गया -3। क्यों बच गया -3 जबकि इसके बीच में प्लस था, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपके पास +6 का ही नंबर आएगा। अब ये वाली 2 टर्म्स हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, y -3 कॉमन आ गया, उसके बाद यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ पे y, यहाँ पे y बच गया, माइनस का माइनस, ये वाली टर्म तो कॉमन आ चुकी, बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब आपके फैक्टर्स क्या बन गए भाई, फैक्टर्स बन गए आपके y -3 मल्टीप्लाई बाय y -2। तो ये था एग्जांपल स्प्लिटिंग मिडल टर्म के एक नेगेटिव नंबर, अगर या कि बीच में कहीं नेगेटिव दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे। पॉजिटिव वाला हम कर चुके हैं, नेगेटिव वाला भी कर लिया हमने। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम एक और टॉपिक देखेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही रिलेटेड है, ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। क्या है इसमें, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा हो तो आप उसको कैसे आप फैक्टर्स निकालोगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होगी, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी 3, यानी x³ करके उसमें दे रखा होगा एक्सप्रेशन में, तो वो होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे कि हमें उसमें क्या करना था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं हम। अब इसमें मिडल टर्म तो आपको पता ही नहीं लगी कौन सी, क्योंकि 1 2 3 4 दे रखी है। कॉर्नर्स वाली को हटा दो तब भी 2 टर्म्स बचेगी, तो हमें क्या चाहिए होता है मिडल टर्म स्प्लिट के लिए, सिंगल टर्म बीच में, है ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल टर्म है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे इनको। पहले हम सबसे पहले -120 जो दे रखा है, लास्ट में जो आपको कांस्टेंट दे रखा है, उसके हम क्या बना लेंगे, उसके हम बना लेंगे फैक्टर्स। तो देखो -120 है ना, अब इसके कब कब आता है -120, 1 मल्टीप्लाई बाय 120 पे आता है। अब ये माइनस वाला है तो हर प्लस माइनस इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो फिर प्लस भी होगा माइनस भी। उसके अलावा कब आता है 2 6 है ना, तो प्लस माइनस। उसके अलावा कब आता है 3 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 40, प्लस माइनस सबके साथ ही लगाते जाएंगे। फिर 4 पे भी आता है, 30 पे आएगा प्लस माइनस, ठीक है। और किस पे आएगा 524 पे, तो प्लस माइनस लगाते जाएंगे। फिर 6 पे भी आएगा, 620 पे,
अब आपको कोई इतने सारे फैक्टर्स का क्या करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने सारे फैक्टर्स लिखने हैं, बस क्या है शुरुआत के 2-3 फैक्टर्स आप लिख लो, उसी में आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करके हमें ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा 0 करना है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा पूरा 0, इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट से मैं रख रही हूँ टी की जगह, सॉरी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से जस्ट इन सारे फैक्टर्स में से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया 1, लेट से 1 ले लिया, तो P1, अब P1 की वैल्यू मैं रख रही हूँ तो क्या आ गया 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142, जहाँ जहाँ पे x दिया है वहाँ मैं 1 रख रही हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब पॉजिटिव वालों को साथ रख लो, ये और ये साथ रख ली तो हो गया 143 माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 23 और 120 क्या हो जाएगा 143, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0। अब मैंने क्यों रखा था P1, मैंने क्यों रखा था, अब जब मैंने देखा कि P1 आ गया मेरा 0, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो थी 1 आ गई, यही मतलब थी, यानी x माइनस 1 कितना होगा 0, है ना, यही मतलब वो। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कि x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 0 हो गया, तो देखो हम क्या करते थे, अगर हमें x माइनस 1 दिया, हम इसका 0 निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 0 के इक्वल रख देते थे और फिर हम x इज इक्वल टू 1 लिख देते थे, यही करते थे ना। अभी हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 1 हमने रखा था, तो इसकी जगह हम इस स्टेप पे चले गए, बस हमने रिवर्स कर दिया ये स्टेप, है ना। तो हम चाहे इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो यानी x माइनस 1 आ गया 0 के इक्वल। तो जब ये आ गया ना कि हमने कोई एक वैल्यू रखी और वो पूरा जो पॉलिनोमियल था वो 0 हो गया, उसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो हमें इसका एक फैक्टर तो मिल गया, क्या मिल गया, एक फैक्टर हमें x माइनस 1। अब हम इसे x माइनस 1 को इस पूरे से डिवाइड करना है, क्यों करना है हमें डिवाइड, ताकि हमारा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जाए, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये आप समझ लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये समझ लिया तो समझ लो सारे क्वेश्चन समझ लिए, क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी कवर हो जाएगी, फैक्टर थ्योरम भी आपकी कवर हो जाएगी, स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी कवर हो जाएगा। और इतना लेंदी जब क्वेश्चन आता है ना, तो 1 या 2 मार्क्स का नहीं आएगा, वो हमेशा 3 या 4 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर समझें। हमने सबसे पहले क्या करा, हमको दे रखा था एक पॉलिनोमियल, हमने सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने कोई भी एक वैल्यू पुट कर ली, लेट से हमने 1 रखा। जब हमने 1 रखा तो हमने देखा ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। अब जब ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो हम देखेंगे कि इसका जो ये पॉजिटिव वाला है, तो यानी नेगेटिव वाला जो होगा ना, यानी x माइनस 1, वो क्या होगा, वो होगा इसका फैक्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को इस पूरे से हम डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सीख चुके हैं अपनी पार्ट 1 वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके और बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आई बटन पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सीख चुके हैं, फिर भी देखते हैं एक बारी। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आ जाए। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। अब जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ जो -1 लिखा है वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आ गया x क्यूब, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 23x स्क्वायर और x स्क्वायर को क्या करना है, हमें माइनस करना है। अब 1 चला गया, जब 23 में से 1 चला गया तो
22x²। साइन किसका आएगा, बड़ा वाला 23 नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। बाकी एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार लेंगे। क्या है यहाँ पे 142x माइनस 120। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब -22x² चाहिए हमें। हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए -22x²। तो देखो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक तो x हमें चाहिए होगा, x मल्टीप्लाई बाय x इज़ x² और -22, यानी हमने किससे मल्टीप्लाई करा इसे, -22x से। अब -22x से जब इस वाले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -22x², और इस -1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -22x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ गया 22x। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इस वाले माइनस का प्लस। अब एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, x का x, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 1 का 1, और उतार लिया -120। अब है 120x। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 120x। तो हम x को अगर 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120x आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, +120, है ना। तो अब x को हमने +120 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 120x, और -1 को +120 से करा तो -120। अब देखो क्या हुआ, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया क्वेश्चन, x² -22x + 120। अब ये स्प्लिट टर्म वाला आ गया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला आ गया, 3 टर्म्स आ गई है ना। अब इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से सॉल्व करना होगा। देखो ऐसा क्यों करा है हमने, आपने रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में आपने, कि रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा था हमने, है ना। और पॉलिनॉमियल की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो क्या है इसका मतलब, कि कोई px उसको हम q मतलब gx से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यही जो हम लेके चले थे, यानी जो पॉलिनॉमियल हमें गिवन था, यही हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। तो सेम ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे, कि डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, यानी डिविडेंड यहाँ पे डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, यानी डिवाइज़र यहाँ पे क्या है, x - 1 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज़ ये वाला x² -22x + 120 प्लस रिमाइंडर। अब इन सब चीज़ों को हम इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे। थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पूरे इक्वेशन में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसका नेक्स्ट स्टेप है हमें रिमाइंडर थ्योरम में इसको रख देना है, फिर हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाले मेथड से इसे फर्दर सॉल्व करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसी सेम फॉर्मूला में हम ये अपने पॉलिनॉमियल्स रख देंगे। किस तरह से, डिवाइज़र हमारे पास क्या था, x - 1 जिससे हमने डिवाइड किया था, क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया था, x² -22x + 120, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया था। रिमाइंडर क्या था, 0। तो ये रखे या ना रखे एक ही बात है, तो हम इसे रबी कर देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x - 1 ऐसे ही रहेगा। अब फिर से स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाले मेथड से करना है, तो 120 को अगर हम स्प्लिट करें और हमें 22 बनाना है तो बहुत सिंपल है, 10 और 12 क्या हो जाएगा, 10 और 12 22। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, अब माइनस है तो यानी ये दोनों टर्म्स हमें किस में लिखनी होगी, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस 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 प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो चलो करते हैं, x² -10x - 12x
प्लस 120। x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा आपके पास कॉमन, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x और माइनस यहाँ पे बच गया 10। अभी यहाँ पे देखो -12 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का माइनस बचा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बचा और 12 कॉमन आ गया जब 120 में से, तो बच गया आपके पास 10। अब क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 10 इधर से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 10 आ गया। और क्या यहाँ पे बचा x बचा, यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ बचा 12। तो आपके पास जो आंसर आया है, जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इस वाली क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं x माइनस 10, x माइनस 1 एंड x माइनस 12। ये थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन था, लेकिन ये लेंथी इक्वेशन ऐसा नहीं है 1 और 2 मार्क्स में आएगा, 3, 4 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं। अब हमने फैक्टर्स की बात करी, तो चलो मल्टीपल्स की भी बात कर लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चेक वेदर द पॉलिनॉमियल QT, एक पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस, कि क्या ये मल्टीपल है इसका या नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। ये तो हमने सीखा ही नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि मल्टीपल कैसे बताना है कि ये है नहीं। तो बहुत सिंपल है ये। देखो अगर आपको इस तरह से पूछा जाए ना कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं, तो इसका आप ज़ीरो निकाल लो। अब ज़ीरो कैसे निकालते थे हम, 2t प्लस 1 को अगर हम ज़ीरो लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो क्या आएगी, ये क्या बच गया 2t, ये उधर जाके माइनस हो गया -1, यहाँ पे बच गया t इज इक्वल टू -1/2, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। अब इस t की वैल्यू जब हम इस पॉलिनॉमियल में रखेंगे, अगर ये पूरा ज़ीरो हो जाता है, अगर ये जो पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है ये भी अगर इस वाले पॉलिनॉमियल की वजह से ज़ीरो हो जाता है ना, तो हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, अदरवाइज़ ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। बहुत सिंपल था। सिंपल हमने क्या करा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये इसका मल्टीपल है या नहीं, फैक्टर्स की हम बात कर चुके हैं, फैक्टर्स को हमने समझा दिया कि कैसे हमें निकालना है, और अगर फैक्टर्स आ जाएंगे तो हमें कैसे होता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, है ना। लेकिन ये तो नहीं पता हमें कि मल्टीपल है, तो हमें कैसे निकालना है कि भाई ये इसका मल्टीपल है क्या। तो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर आपको दे रखा है कि ये इसका मल्टीपल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, और आपको वैल्यू पूछी जाए तो दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी इसका जो ज़ीरो होगा ना वो इसका मल्टीपल होगा। अगर हम इसका ज़ीरो की वैल्यू निकालने के बाद, इस t की, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे, और अगर ये पूरा QT ज़ीरो आ जाएगा, तो यानी 2t प्लस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख के देखते हैं QT में। तो क्या है QT की वैल्यू, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। अब देखो 4t क्यूब की जगह -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2, t की जगह -1/2 -1। अभी इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 -1/2 क्या होगा, -1/8। ठीक है ना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस आ गया 1/2, -1 का -1। अब इसे देख लो, जो जो कट सकता है उसे काट देंगे, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अभी आपके पास क्या बच गया, -1/2, ये तो बच गया +1, यहाँ पे बच गया +1/2, यहाँ बच गया -1। अब देखो -1/2 से +1/2 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास
ज़ीरो, और मैंने क्या बताया था कि अगर इसके जस्ट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इसकी वैल्यू रखने के बाद ये पूरा ज़ीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 2t+1 इज़ पर मल्टीपल ऑफ 2t³ + 4t² - t - 1। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के दे दी है, कॉन्सेप्ट सारा वही है, लैंग्वेज बस थोड़ी सी घुमा फिरा के दे दी, तो उससे घबराना नहीं है। फैक्टर्स की जगह अगर मल्टीपल लिख गया हो कि ये मल्टीपल कैसे आ गया, हम तो फैक्टर्स की ही बात कर रहे थे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि ये मल्टीपल होगा इसका नहीं होगा, तो कुछ नहीं है इसमें, बस आपको इसका ज़ीरो निकाल लेना है। ज़ीरो निकालने का मतलब क्या होता है कि इसको ज़ीरो के इक्वल रखो, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जो आपको दे रखा है पॉलिनोमियल उसमें पुट कर दो, अगर वो पूरा ज़ीरो आ रहा है उस वैल्यू को रखने के बाद, तो यानी दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ द अदर पॉलिनोमियल। तो ये था आपका एक और कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं, आपको यहाँ पे 8 आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, 8 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये हमें बाय हार्ट याद कर लेने हैं। बाय हार्ट याद कर लेने मतलब आपको इस तरह से याद कर लेने हैं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए ना, आप फटाक से उससे रिलेटेड फार्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाए। अब आप कहोगे इतने सारे फार्मूलाज हम कैसे याद करेंगे, तो देखो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना और आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये इतने अच्छे से आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ना जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हम वो लिखेंगे, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन में हम जो यूज़ होती हुई आइडेंटिटी लिखेंगे तो हमें वो याद होती जाएगी। तो इस तरह से हमें ये सारी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद हो जाएंगी। तो इसमें घबराना नहीं है कि 8 फार्मूलाज, इतने बड़े बड़े फार्मूलाज हम कैसे याद करेंगे। और कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बचपन में मैंने भी यूज़ करी हैं कि मैं इसको याद कैसे करूँ, इसको याद कैसे करूँ, वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज है ना आपकी बुक की, एक्सरसाइज 2.5 जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको आइडेंटिटी बेस्ड ही दे रखे हैं। तो जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे तब हम जैसे जैसे जो जो आइडेंटिटी यूज़ होती जाएगी वो लिखते जाएंगे, और उस तरह से ही हमें याद भी हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपकी फ़र्स्ट आइडेंटिटी है x + y² = x² + 2xy + y²। सिंपल है, जैसे कि अगर मैं ए बी फॉर्म में कहूँ तो क्या होता है a² + b² + 2ab, है ना, ऐसे ही ये है x² + 2xy + y²। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है x - y का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, बाकी सब सेम है। x + y का होल स्क्वायर अगर आपने याद कर लिया तो आपको x - y का होल स्क्वायर भी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, x + y होल स्क्वायर याद हो गया, x² + 2xy + y², और माइनस आ गया है अगर बीच में तो बस 2x वाली जो टर्म है उसके आगे आपको माइनस लगा देना है। इस तरह से ही मैंने भी अपने बचपन में याद करा था इस छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये भी आपको याद दिला सकते हैं कि हाँ किसके आगे माइनस आएगा, किसके आगे प्लस आएगा। तो देखो प्लस वाला है तो सारे पॉजिटिव हो गए, अगर माइनस वाला आ गया यानी -x - y का होल स्क्वायर आ गया तो बस 2xy की जगह आगे माइनस लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आइडेंटिटी 3 x² - y²। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, x² - y² = x + y × x - y, x + y × x - y, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x + a × x + b। इसके लिए क्या होता है, x² + a + b × x + ab। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ना, ये वाला, ये इसको सॉल्व करने के बाद आया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना कि x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई, a को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों में से हमने जहाँ जहाँ x आया तो उन दोनों में से a + b कॉमन ले लिया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये थी आपकी आइडेंटिटी 4। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटी 5। क्या है उसमें, अब यहाँ पे देखो 2 हमें वेरिएबल दे रखे थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए। यहाँ x + y था, यहाँ x + y + z भी आ गया। तो ये भी बहुत इजी है, इसका भी एक ट्रिक याद करने का। देखो 3 आ गए,
स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो याद ही रखना है, जैसे कि हमने यहाँ करा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2xy आ गया था ना, ऐसे ही हर किसी के साथ एक एक करके प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। कितना सिंपल है। यानी जब आपने ये वाला याद कर लिया, एक फॉर्मूला अगर आपने ये याद कर लिया तो उससे आपको एक ये याद हो गया, एक आपको ये याद हो गया, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले कवर हो गए आपके। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 में xy yz और zx आप लगाते जाओ तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। हो सकता है कईयों को तो अभी ही याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी 6 पे चलते हैं। क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब। अभी तक हम स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे, अब है होल क्यूब वाला। तो ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली क्यूब की बात हो रही है तो हम 3xy लगाएंगे, 3xy इंटू में x प्लस वाई। अब जब आपको ये याद हो गया तो आपको इसका माइनस वाला भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे मैम ये तो आप तो कह ही जा रहे हो कि ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब हम इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना दो फार्मूलाज को आपस में, तो बहुत क्विकली और बहुत ईजीली याद हो जाएगा। कभी मैंने भी तो करा था, मैं भी तो छोटी थी तो मैंने भी याद करा था, तो आप भी इस तरह से रिलेट करके याद करोगे तो आपको क्विकली याद हो जाएगा। हो सकता है अभी ही पढ़ते पढ़ते ही आपको कई फार्मूलाज याद हो जाए। तो देखो नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसका x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाले थे, अब यहाँ पे नेगेटिव वाले आ जाएंगे। नेगेटिव वाले आ जाएंगे मतलब एक्स क्यूब तो पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा जितने भी हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई लिखा था यहाँ एक्स माइनस वाई आ गया, तो आपको ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। अब इसी को ना लिखने का एक और तरीका है, इसको भी लिखने का एक और तरीका है क्या, प्लस 3 इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ऐसे ही हमने यहाँ पे माइनस वाला करके दिखा दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 को 3xy को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 3x वाई को वाई से करा तो वाई स्क्वायर हो गया ना कंप्लीट। अब आपकी लास्ट आइडेंटिटी बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आइडेंटिटी से बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस आइडेंटिटी पे, इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे नहीं, इन सारी आइडेंटिटी में से किसी भी एक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 मार्क का एक आ जाए, 3 मार्क का अलग आ जाए। तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद करनी है। लास्ट आइडेंटिटी है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, आइडेंटिटीज़ का टॉपिक था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी। ये सारे फॉर्मूलाज हमें बहुत अच्छे से याद करने में, बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जब आपकी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 2.5 जब आएगी तब हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये बहुत अच्छे से याद करो, इससे बेस्ड हर एक आइडेंटिटी पे हर एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 की वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी हो, क्योंकि उसमें रिमाइंडर थ्योरम है और जो जो कॉन्सेप्ट बचे हैं फैक्टर थ्योरम और आइडेंटिटी के अलावा जितने कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में, वो पार्ट 1 वीडियो में हमने बनाई है। आई बटन पे जाके आप देख लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे।